हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 ऑफ अप्रैल, रात के 10:04 हो रही है। और अब हम लोग हमारा जो फर्स्ट सेशन ख़त्म हुआ है उसके बाद ये वाले सेशन में ट्रेड लेंगे। और जो हमारी परंपरा है उस हिसाब से हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस आफ्टर द निफ्टी गेट्स ओवर, और रात में एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट सेशन ख़त्म होने के बाद ये हमारा अब ट्रेड लेने का सेशन है। जैसे मैंने कहा, आज 17 तारीख है, रात के 10:05 हुए हैं। हम लोग 1 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड्स लेते हैं, तो मैं वहाँ पर इमीडिएटली चले जाता हूँ और अपना रिप्ले मोड ऑन मैंने रखा हुआ है, 3x की स्पीड रखी हुई है। इसको मैं ऑटो मोड में ला देता हूँ एंड देन वी विल गेट गोइंग। ठीक है, मेरे ख्याल में जो मुझे समझ है मार्केट की, उस हिसाब से मैंने अभी जो एनालिसिस की है थोड़ी देर पहले, मैं उसके बेसिस पर I can tell you that today's intraday session would not have been easy for people for the basic reason, क्योंकि आज जो है वो बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आपको स्टार्टिंग में ही देखने मिल गई थी और उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। लेकिन लेट्स नॉट प्रीएम्प्ट टू मच। मैं अब प्ले का बटन प्रेस कर रहा हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रेड। ठीक है, तो ये जो है वो 13 अप्रैल की लास्ट कैंडल्स हैं और हम लोग 17 अप्रैल में चले गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल्स बन गई, बहुत ही बड़ा एक सॉलिड रेड कलर की कैंडल बनने के बाद नीचे की ओर निफ्टी ने पुल किया, निफ्टी की प्राइस ने। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी कैंडल जो लाल है, यहाँ पर एक नया लो बन गया। वी विल गो एंड पुट अ इंडिकेशन ओवर देयर कि आज हमारा ये, अरे यार क्या हो रहा है, ये हमारा लो है। ठीक है, ये बड़ा काम आता है, देखिए। ठीक है, मैं रोज़ ये करता हूँ आपके सामने ही। ओके, देखिए अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं और वो हमें समझनी होगी इफ़ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, आप देखिए आपका जो लो था उसके बाद ये कितना बड़ा यहाँ पर एक नीचे की ओर कैंडल बनी है। और देखिए कितने दिन, मतलब ये आपका 11 अप्रैल 9:18 का जहाँ से ये दिन शुरू हुआ था, आज दिन में ही वहाँ तक आ गया पूरा। तो अगर देखा जाए तो ये पूरी एक ही कैंडल है। आइडियल इफ़ यू लुक एट इट डे वाइज में जाओगे तो ये एक ही कैंडल हो गई। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पंच। ठीक है, ये कोई नॉर्मल पंच नहीं है। ऊपर आगे किजुन फ्लैट हो चुका है, बहुत दूरी पे प्राइस है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रेड लेने में फ़ायदा नहीं होगा। ओके, आई विल टीच यू वन मोर थिंग, थोड़ा कंफर्मेशन मैं ले लूँ उसके बाद। तो हमने यहाँ पर जो एक डंडी ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ से प्राइस अब रिट्रेस होने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर प्राइस अटक रही है, मतलब यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। कितनी देर तक वहाँ पे प्राइस अटकी रही देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि जून को नीचे आना पड़ा। ये इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, मैं हमेशा कहता हूँ ये दुनिया का ना सर्वश्रेष्ठ इंडिकेटर है फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टैंड पॉइंट। क्यों? जब तक ये भाई साहब नीचे नहीं आए तब तक ये प्राइस नीचे नहीं गई और इन्होंने यहाँ पर स्टेबिलिटी बना के रखी। एक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है, हमारा जो फॉल हुआ था वहाँ से ये लगभग 14% ही ऊपर गया होगा, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। लेट्स चेक। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था और लोएस्ट पॉइंट ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था, 14%। 14% से नीचे जब जाता है कोई भी प्राइस तो ये बोला जाता है बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। लेकिन ये स्ट्रांग मोमेंटम बरकरार रहेगा कि नहीं, उसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, और वो है मेरा फेवरेट, मेरा प्रिय पप्पा ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस, जिसको कहते हैं 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे इतना ऊपर है क्लाउड के ऊपर, क्या हुआ लेट्स सी। ओके, आइडियली ये प्राइस नीचे जानी चाहिए एज पर द रूल्स। हमने तो ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमें पता है यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये यहाँ पर हमारा गोल्डन क्रॉस हुआ। गोल्डन क्रॉस होने के बाद हम लोग एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, बट तुरंत यहाँ से वापस रिट्रेस हो रही है कैंडल, तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। आगे क्या हुआ, रिवर्स हो गई। एंट्री नहीं की, फ्लैट था, रिवर्स हो गई। ऐसा जब भी हो कि इचिमुकु का रूल काम नहीं करे तो हमें एक चीज़ करनी होती है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है, बड़ी टाइम फ्रेम पे जाके देखिए कहीं पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो नहीं आ रहा है इमीडिएट बेसिस पे। तो मैं 5 मिनट में गया, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट में गया,
वहाँ पर प्रॉब्लम है। 200 डे मूविंग एवरेज ने वहाँ पर आपकी प्राइस को रोका है और क्लाउड अभी वहाँ पे मुश्किल से रेड हुआ है। तो इस तरह आपको रिलेटिविटी निकालनी होती है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर ट्रेड ले लेते तो आपको मुनाफा होता, बट आपको मुनाफा बहुत ज़बरदस्त नहीं होता। 629 और उसके बाद में 586, लगभग 40 पॉइंट के अंतराल में आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। चलिए वी विल गो टू 1 मिनट अगेन। ये खाली देखने के लिए मैंने किया था कि अगेंस्ट द रूल क्यों काम हुआ है, ठीक है। लेट्स सी क्या हुआ आगे। ओके गुड, प्राइस ऊपर जा रही है, ग्रीन कलर का क्लाउड हो चुका है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है। ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज वो नीचे आ रही है। इक्विलिब्रियम नहीं था यहाँ पर, 200 डे इतना पीछे, प्राइस इतनी नीचे, दोनों दूसरे इक्विलिब्रियम इतने नीचे, तो इनको कहीं ना कहीं संगम करना पड़ेगा और मिड पॉइंट होते हैं जनरली वो। तो ये प्राइस ऊपर जा रही है। एक और चीज़ हमने जो करनी चाहिए वो ये है, जब ऐसी सिचुएशन खड़ी हो तो हमें ना तुरंत यहाँ से जाके एक फीबो ड्रॉ कर लेना है और एक डंडी ड्रॉ कर लेनी है कि मेरा फर्स्ट माइलस्टोन यहाँ पे 50 हो सकता है और सेकंड माइलस्टोन मेरा लेट्स से 61 हो सकता है। तो यहाँ पर प्राइस ज़रूर जा सकती है, ठीक है, पॉसिबल है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, लेट्स सी क्या हुआ। टू 200 डे मूविंग एवरेज आ रही है और प्राइस नीचे जा रही है। अगेन ई कुड नॉट डू मच। कोई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया। यहाँ पे ट्रेड करने की जगह नहीं थी, इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया। बिल्कुल टेक्निकली हम करेक्ट काम कर रहे हैं। जितने भी एलियट वेव वाले लोग हैं ना, उन्होंने यहाँ पे एंट्री की होगी, दैट्स ओके। हर सिस्टम का एक रूल होता है, हम हमारा रूल जब आएगा तब हम एंट्री करेंगे। ओके यहाँ थोड़ा सा मुझे ना मौका दिख रहा है एंट्री करने का, तो अब मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो जा रहा हूँ। एंड लेट्स सी क्या हुआ था यहाँ पर। ग्रीन कलर का क्लाउड, प्राइस यहाँ पे फ्री हो गई है, ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज है। ये एक खतरा है, प्राइस जो है इसके बीच में मंडरा रही है, बाकी सब ओके लग रहा है। देखिए कैसे प्राइस जो है वो 200 के नीचे दबाव में आके कर रही है काम। ओके मिल गया मौका। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे लॉन्ग पोजीशन, ये वाली जगह पे बिल्कुल सेफ जगह है ये, और लगभग हमें मुनाफा दे के जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। 1:1.4 का हम लोग रेशियो रखते हैं जनरली। 2 लॉट लेते हैं, ओके। और ठीक है, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। 22, यस। सो हमारे जो रेशियोज़ हैं वो भी सेट है। लेट्स सी क्या हुआ। अब मैं इसको 10x कर दे रहा हूँ बिकॉज वी वांट टू सी के ट्रेड कहाँ तक गया था। माई गॉड, लुक एट द वे द प्राइस केम डाउन। आप देख रहे हैं मैं इतने, पता है बहुत सारे लोग ना यहीं पे स्टॉप लॉस रखते हैं एग्जैक्ट कीजून के नीचे। ये कीजून के ये वाली जो जगह है स्पेशली, यहाँ पर आपको कीजून के एग्जैक्ट नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखना है। ये वाली जगह में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ये बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है। अभी भी हमारा टारगेट मीट नहीं हुआ है। क्या यहाँ पे हुआ? नहीं, लेट्स से हो जाएगा, मेरे ख्याल में हो जाएगा। ओके, थैंक यू इचिमुकू, थैंक यू वेरी मच। डिफ़िकल्ट मार्केट में प्रॉफिट करा दिया आपने। 32.05, तो एक 32 पॉइंट आ चुके हैं। यहाँ पर ये फ्लैट हो चुके हैं भाई साहब। इसका मतलब यहाँ प्राइस नीचे जाने की गुंजाइश है। अगर तो प्राइस यहाँ पे हाँ थोड़ी देर बाद ऊपर जाने लग जाएगा ये, बट तब तक प्राइस अगर नीचे आ जाए तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे हमने कहा स्टॉप लॉस हो गया। तो ये वाली जगह पे स्टॉप लॉस हुआ जी हमारा, मोर और लेस हमारा 32 ही है, 32-31, 60 पॉइंट्स का मुनाफा। देखिए ये कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है, बट इतने डिफ़िकल्ट मार्केट में जहाँ पर पूरा कार्यक्रम जो था वो सुबह ही हो गया था, पहले आधे घंटे 1 घंटे में, वहाँ पर आप जाके अगर 60 पॉइंट लेके आते हो तो ये कोई ख़राब प्रदर्शन नहीं है, और वो भी एक डिफ़िकल्ट मार्केट में। उसके भी ऊपर टोटली सेफ मोड में ट्रेड किया हमने। देयर इज़ नो रिस्क, कोई रिस्क ही नहीं है, बताओ। बिल्कुल ट्रेड जो है आपने इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड किया,
आपने 200 डे मूविंग एवरेज जो थी उसको कॉन्फिडेंस में लिया, प्राइस उसके ऊपर गई, बाद में आप ट्रेड करने लगे, प्राइस उसके नीचे भी गई, बट हमारा स्टॉप लॉस ऐसा था कि प्राइस को पार नहीं करने दिया, एंड देन वी मेड अ प्रॉफिट। इसके बाद आज शायद मैं एक और सेशन करूँगा, ठीक है, उसमें मैं कुछ और जो हमारे निफ्टी के स्टॉक्स है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। मैंने आज तक 6 या 7 स्टॉक्स कवर किए हैं, अब धीरे धीरे एक एक और स्टॉक कवर करने की इच्छा है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। कल मिलते हैं अगेन, एक नए टॉपिक के साथ भी मिलेंगे, और हमारे जो दूसरे 2 टॉपिक है उसको तो बरकरार रखेंगे ही। कल का दिन अगर अच्छा होगा, थोड़ा सा वोलेटिलिटी ऊपर नीचे दोनों होगी, तो आपको ट्रेड करने के मौके मिलेंगे, पैसे कमाने के मौके मिल सकते हैं। इचीमोकू को यूज़ करिए, अगर नहीं आता है तो सीखिए इसको अच्छे से और यूज़ करिए। शुक्रिया, जय हिंद।